प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट AAI कानपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आज बात करेंगे विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों पर, चाहे वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो, चाहे बायो का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चनों पर महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों पर हम केवल बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। कोई भी समस्या हो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर बताएं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है आपसे कि जो धान की चकिया 59 किस्म है, कैसी किस्म है? तो तुरंत बताओगे जल भरा हुआ, वाटर लॉग। अंडरलाइन कर लो कि जो चकिया 59 आपकी किस्म है वो धान की है, कैसी किस्म है? जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए, वाटर लॉग एरियाज के लिए। उसके बाद बात आती है कि नेट कल्टीवेटेड एरिया इंडिया का कितना है? तो लिख लो भैया, नेट कल्टीवेटेड एरिया 143 मिलियन हेक्टेयर। नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है प्रिय विद्यार्थियों? तो क्या बताओगे? 143 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा में जल की गहराई मापने वाला यंत्र क्या है? सॉइल डेप्थ वाटर मीजर्ड बाय, तो तुरंत बताओगे पिज्जोमीटर। कि मृदा में जल की गहराई मापने वाला यंत्र क्या है? तो क्या बताओगे? पिज्जोमीटर है। क्या बताओगे? पिज्जोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जल धारण करने की शक्ति किन मृदाओं में सबसे कम होता है? तो तुरंत बताओगे बलुअर मिट्टी में, बालू में। अंडरलाइन कर कि जल धारण करने की शक्ति सबसे कम होती है, तो क्या बताओगे? बालू में सबसे कम होती है जल धारण करने की शक्ति। आगे, प्याज में जो पर्पल ब्लॉच नामक बीमारी लगती है, किसके द्वारा लगती है? तो प्रिय विद्यार्थियों बताना, प्याज में जो पर्पल ब्लॉच नामक बीमारी लगती है कवक के द्वारा लगती है। उस कवक का नाम है अल्टरनेरिया पूरी। नोट कर लो। कि प्याज में पर्पल ब्लॉच नामक बीमारी लगती है, तो बताना कवक के द्वारा लगती है। उस कवक का नाम है अल्टरनेरिया पोरी या पोराई कवक, जैसा भी आ जाए। अगला है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। कवकों का अध्ययन हम करते हैं, आपको हमने बता चुके हैं वीडियो में, जो पुराने वीडियो पड़े हैं। कवकों का अध्ययन करते हैं का से कवक, मा से माइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन करते हैं
सै से शैवाल, फा से फाइकोलॉजी में। तो ध्यान रखना, और कवक और शैवाल के बीच जो सहोपकारिता प्रदर्शित करता है वो करता है हमारा लाइकेन करता है। क्या करता है? लाइकेन करता है। पट रहित कवक का नाम क्या है? राइजोपस है। पट रहित कवक का नाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों? राइजोपस है। यहीं पर बात आती है कि खाए जाने वाले कवकों के नाम क्या हैं? तो ये खाए जाने वाले कवकों के नाम हैं एमेले, एम से मार्चेला, यल से लाइकोपर्डन, ए से अगेरिकस। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, यम से मार्चेला, यल से लाइकोपर्डन, ए से अगेरिकस, ये हमने बता डाले आपको खाए जाने वाले कवकों के नाम। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि खाए जाने वाले कवकों के नाम क्या हैं, तो तुरंत प्रिय विद्यार्थियों बताना मार्चेला, लाइकोपर्डन और अगेरिकस। यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉकरोच जो होता है उसके पैरों को कितने भागों में बांटा गया? 5 में बांटा गया। कौन कौन है वो 5? काक्सा, ट्रोनिकेटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। तो ध्यान देना, फीमर सबसे बड़ा भाग है, पूछा जाता है। अगला यहीं पर पूछता है आपसे कॉकरोच या तिलचट्टा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तिलचट्टा का जंतु वैज्ञानिक नाम या कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। फीता क्रम का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सोलियम। अंडरलाइन का लोग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फीता क्रम का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तुरंत बताओगे टीनिया सोलियम। रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। रक्त परिसंचरण को किस वैज्ञानिक ने खोजा? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने खोजा। सर्वदाता जो रक्त समूह है वो ओ है। अंडरलाइन कर लो, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं पर क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। सर्वदाता जो रक्त समूह है प्रिय विद्यार्थियों ओ है। सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी है। यहीं पर पूछा गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या कहलाता है? तो तुरंत बताना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है सर्व समीकरणों में वो क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगला है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंघा रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो तुरंत बताओगे क्या है? घेंघा रोग है या गलकंडा है या ग्वाइंटर है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि कैंसर उपचार के लिए कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं? तो कैंसर उपचार के लिए प्रिय विद्यार्थियों कोबाल्ट तत्व का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कोबाल्ट तत्व का प्रयोग करते हैं। अगला, रबर किसमें घुलनशील है? तो तुरंत बताओगे नेफ्था में। क्या बताओगे? नेफ्था में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आपसे है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है? तो विभवांतर मापने वाला यंत्र पोटेंटीमीटर है या उसी को आप बोल देते हो वोल्टामीटर। क्या बोल देते हो? वोल्टामीटर बोल देते हो। अगला क्वेश्चन है
कि ऊष्मा चालकता या तांबे की ऊष्मा चालकता का मान कितना होता है? तो तांबे की ऊष्मा चालकता का मान 0.92 होता है। कि तांबे की ऊष्मा चालकता का मान कितना होता है? 0.92 होता है। अगला है, आपसे पूछा जाता है कि कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? नेपाल नगर में स्थित है। कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? नेपाल नगर में स्थित है। NBRI का पूरा नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है? तो NBR का प्रिय विद्यार्थियों पूरा नाम है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। NBRI का पूरा नाम है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। बहुत पूछा जाता है। सीमैप का पूरा नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है? तो सीमैप भी हमारा लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है उसका डिटर्मिनेशन या मेथड कौन है? तो ऑर्गेनिक कार्बन का जो मेथड है वल्कली ब्लैक मेथड है। अंडरलाइन कर लेना कि ऑर्गेनिक कार्बन का जो डिटर्मिनेशन करते हैं या मेथड कौन है? तो वल्कली एंड ब्लैक मेथड है। फास्फोरस निकालने का मेथड कौन है? तो तुरंत बताना। फास्फोरस निकालने का जो मेथड है वो ओल्सन है। ओल्सन अंडरलाइन कर लेना। नाइट्रोजन का जो है वो केंडाल है। पोटेशियम का जो है फ्लेम पोटोमीटर या मुहर है। अंडरलाइन कर लो, ये मेथड है। ये फास्फोरस का है ओल्सन, नाइट्रोजन का है केंडाल, पोटेशियम का मुहर या फ्लेम पोटोमीटर, ऑर्गेनिक कार्बन का बताया था अभी वल्कली ब्लैक मेथड। पीएच का भी नोट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड मेथड। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड मेथड नोट कर लो। प्रिय विद्यार्थियों, ये सबके मेथड है। एक पूछ देता है यहां से, कहेगा पीएच का डिटर्मिनेशन या मेथड किससे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड मेथड नोट कर लिया करो। फास्फोरस का ओल्सन मेथड द्वारा, नाइट्रोजन का केंडाल विधि द्वारा, पोटेशियम का मुहर एंड फ्लेम पोटोमीटर द्वारा, ऑर्गेनिक कार्बन का वल्कली एंड ब्लैक मेथड द्वारा। तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा ब्लैक ग्राम है, उर्द है, उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 25% प्रोटीन पाई जाती है। ब्लैक ग्राम में 25% प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन है? तो उर्द में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है पाड डेवलपमेंट या पाड फॉर्मेशन, खली बनते समय। इसका वानस्पतिक जो नाम है, इसको उर्द बोलते हैं, तो इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो। वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना मूंगो। इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, पूछा जाता है, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बताना विग्ना रेडिएटा। कंफ्यूजन ना करना, इसीलिए इसके वानस्पतिक नाम पूछा जाता है।
यदि उर्द कहेगा तो विघ्ना मूंगो, यदि मूंग कहेगा तो विघ्ना रेडियाटा। इसके अलावा पूछा जाता है मृदा कटाव की ऐसी कौन सी अवस्था है जो किसानों की मृत्यु कहा जाता है, तो तुरंत बताना कि मृदा कटाव की जो सबसे खतरनाक डेंजरस स्टेज है वो सीड इरोजन है। कौन है? सीड इरोजन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जो वायु द्वारा या विंड द्वारा मृदा कटाव होता है उसकी जो डेंजरस स्टेज है वो कौन है, तो प्रिय विद्यार्थियों तुरंत बताना साल्टेशन है। क्या बताना? साल्टेशन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोकस दूरी सबसे अधिक किस रंग की होती है, तो तुरंत प्रिय विद्यार्थियों बताना फोकस दूरी सबसे अधिक होती है लाल रंग की। फोकस दूरी सबसे अधिक किसकी होती है? लाल रंग की होती है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक विद्यार्थियों डायोप्टर होता है। कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बंगाल किसकी किस्म है? बकरी की किस्म है। कैसी किस्म है? मांस उत्पादन के लिए अच्छी है। अगला है कि मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी हड्डी भी काली होती है, लाल होती है, उसका कलर भी काला होता है, उसका मांस भी काला होता है, जो सबसे अच्छा होता है वो कौन है? ब्लैक। तो तुरंत बताओगे आप कड़कनाथ। कौन है? कड़कनाथ। बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन आपसे। मुर्गी में जो बीमारी लगती है रानीखेत, वो कहाँ देखी गई? नैनीताल में देखी गई। पूछता है कि मुर्गी में जो रानीखेत बीमारी लगती है, वायरस द्वारा लगती है, वो कहाँ देखी गई थी? नैनीताल में एक स्थान था, जगह थी, वही देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है, तो तुरंत बताना जेडेन है। कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रो एलिमेंट है जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है, तो तुरंत बताओगे जस्ता है, जेडेन है। और जस्ते को सबसे पहले खोजा गया था कहाँ पे? पंतनगर में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? पंतनगर में खोजा गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को किसने खोजा? नाल एवं रस्का नामक वैज्ञानिक ने। अंडरलाइन कर लो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को किस वैज्ञानिक ने खोजा? नाल एवं रस्का नामक वैज्ञानिक ने। सूक्ष्मदर्शी या सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी को किसने खोजा? जकेरियस जॉनसन ने। किसने खोजा? जकेरियस जॉनसन ने खोजा। तो प्रिय विद्यार्थियों आज यहीं पर विराम लेते हैं। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में